आवाज आ रही है? ओके। तो लास्ट टाइम जितना मुझे याद है वो हमने किया था अराउंड कि K1A की जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करनी थी लास्ट टाइम। K1A की जीरो वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें बेसल फंक्शन JL वो एक आप लोगों को जीरो वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। implies that K1A is a zero of हेलो हेलो अब आ रही है? ओके। देन K1A is a zero of the lth order। सबको आ रही है आवाज या किसी को नहीं आ रही? हेलो सर ओके ओके गुड। each having infinite number of zeros let beta nl be the nth zero of the lth spherical Bessel function then K1A। अगर आप लास्ट लेक्चर देखो तो K1A की वैल्यू आपने ऐसी पुट करनी है K1A की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे वो बेसल फंक्शन जीरो हो जाए। देन K1A मैं पुट कर रहा हूं बीटा एन एल के बराबर। तो स्टिल आई डोंट नो अबाउट द बीटा एन एल। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मेरा बेसल फंक्शन जीरो के बराबर होगा। देन K1 की वैल्यू which is equal to beta nl over a by putting the value of K1 की वैल्यू पुट करें तो वो है 2menl डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर, ये K1 की वैल्यू है इज इक्वल टू बीटा nl स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास उसकी a की वैल्यू होगी। okay then one can say that ENL, the energy eigenvalue, which is equal to h cut square over 2ma square into beta nl square। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एन पे एल पे डिपेंडेंट है तो वो वहां से हो जाएगी आप लोगों के पास। ओके नाउ this is the required energy eigenvalue of the problem since the Newman function जिसको sorry हाँ okay let me share again। आप जरा देखें। ओके तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू है ऑफ द प्रॉब्लम ENL is equal to h cut square over 2ma square into beta nl square। This is the required eigenvalue formula for the problem energy eigenvalue। तो हमने दो फंक्शन किए थे, एक न्यूमन और एक बेसल। तो since the Newman function nl of x diverge at the origin, the wave function psi nlm are required to be finite everywhere in space। The functions nl of x are unacceptable solution to the problem। तो इसलिए हमने nl of x को रिमूव कर दिया था और सिर्फ हमने बेसल फंक्शन को लिया था। Hence only the spherical Bessel function JL of x contribute to the eigen function of the free particle। ये फ्री पार्टिकल का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे। ओके तो आप लोगों की या बुक्स में देखें ये मैंने फ्यू बेसल फंक्शन दिए हुए हैं।
the first few basal, spherical, basal and Newman functions are and also their shapes are displayed in figure below. तो ये देखें, अगर L is equal to 0 हो तो J naught of x is equal to sin x over x, J1 of x is equal to sin x over x minus cos of x over x, J2 of x is equal to 2 over x power 3 minus 1 over x into sin x minus 2 cos x over x square. ये r square नहीं है, ये x square है. तो इसके वेव फॉर्म देखें ये कैसी है. J0 की मैंने बनाई हुई है, J1 की, J2 की विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये बेसिकली बुक के अंदर बहुत अच्छा लिखा गया है, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं. सिमिलरली न्यूमन फंक्शन n naught of x is equal to minus cos x over x and 1 of x minus cos x over x square minus sin of x over x and 2 for L is equal to 2 के लिए minus 3 into 3 over x cube minus 1 over x into cos of x minus 3 over x square sin x. और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि ये देखें ये नेगेटिव से शुरू हो रहे हैं सारे, तो इसलिए जो न्यूमन फंक्शंस हैं वो नेगेटिव आपको वैल्यूज दे रहे हैं, मीन ओरिजिन के करीब हैं, या जिसे आप नेगेटिव को अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, तो उस तरह से आएंगे. One can observe that the amplitude of the wave function becomes smaller and smaller as x increases. तो इससे आप लोगों को इन पिक्चर से ये भी पता चलेगा कि उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो भी लेस से लेस होते जा रहे हैं. Okay. The corresponding wave functions are psi n l m r theta and phi is equal to r n l of r y l m theta and phi. तो ये टोटल वेव फंक्शन है उस प्रॉब्लम का. तो हम जानते हैं r n l of r will be equal to a n l j l b n l r over a, और k1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है मैंने, वो जो है बीटा n l over a. Then the total wave function of the free particle psi n l m r theta and phi is equal to a n l j l beta n l r over a into y l m theta and phi. The constant a n l can be determined using the normalization condition. तो इसको आप लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, हाइड्रोजन एटम का जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना और सब कुछ करना. इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम हो वो फिजिकली हो. आ रही है ना समझ आप लोगों को? हेलो हेलो, मैंने कहा कि जो आप लोगों का ये पॉसिबल है कि जो फाइनल एग्जाम है वो फिजिकली हो, तो जितने भी ये प्रॉब्लम्स आप लोग कर रहे हैं या सॉल्यूशंस हैं ये आप लोगों को करने हैं, और ताकि बी प्रिपेयर. एमसीक्यूज जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज हों आप लोगों के पास. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ हम देखते हैं. ओके, द हाइड्रोजन एटम. द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, अब ये शेयरिंग नजर आ रही है ना? ओके, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ मोशनलेस प्रोटॉन. तो ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंपलेस्ट एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और ये उनकी रेडियस मैंने बताया हुआ है और उनकी इंटरेक्शन शो की हुई है. ओके, द चार्जेस ऑफ द टू पार्टिकल्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन. The motion of the electron can be considered as the motion of a particle moving in the field produced by the proton. तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस किया गया है प्रोटॉन से, फील्ड फोर्स लाइंस, उनमें वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास. फ्रॉम द कूलम लॉ द पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हो V of R इज इक्वल टू माइनस E स्क्वायर ओवर R बनेगी.
Since the potential is centrically symmetric, you know कि हमने पहले ये टॉपिक बड़ा अच्छे से पढ़ा है कि ऐसा पोटेंशियल जो only depends on the distance between the particles and not on the direction, that is called centrally symmetric potential or spherically central potential. The wave function of the revolving electron is of the form. तो हमने ये पहले अभी पढ़ा है कि जो फ्री पार्टिकल का था बट अब पोटेंशियल में मूव कर रहा है तो बट उसका वेव फंक्शन यही रहेगा psi n lm is equal to a n l कांस्टेंट है और कैपिटल R n l of R रेडियल वेव फंक्शन है एंड देन द स्फेरिकल हार्मोनिक्स y l m theta and phi. Okay, then by putting the value of R n l of R, R n l of R जो है वो बराबर है U n l of R divided by R, then A n l into U n l of R divided by R, and again by putting the value of spherical harmonics which is C l m जो कांस्टेंट है आप लोगों का P l m of cos theta e raised power iota m phi, equation 1, where U is the solution of the differential equation which can be written as d2u over dr square plus 2m over h cut square into E minus V into U minus L into L plus 1 into U divided by R square is equal to 0. In our case, by putting the value of V, one will get d2u over dr square प्लस 2me ओवर h कट स्क्वायर, ये सब में तीनों टर्म्स में मैंने कॉमन ले लिया तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनेगी e प्लस ई स्क्वायर ओवर r, ये करके देखिएगा ये इक्वेशन आएगी माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2me r स्क्वायर इंटू l इंटू l प्लस 1 होल ब्रैकेट क्लोज इंटू u इज इक्वल टू 0 वेयर l इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन. ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है. अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन एक है तो डेफिनेटली वो एक s ऑर्बिट में होगा, उसके लिए l इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा. In order to solve this equation, let us introduce new variables p and z such that e is equal to minus p square m e 4 over 2h cut square and r रेडियस जो है वो बराबर मैं रखता हूं h cut square z over m e square. तो ये न्यू वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनकी वैल्यूज आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है. देन चेन रूल अप्लाई किया है मैंने डी यू ओवर डी आर पे, तो वो चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू जी किया है जिसको मैं लिख सकता हूं डी यू ओवर डी जी इंटू डी जी ओवर डी आर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी जी ओवर डी आर, ये यहां से निकाला है मैंने आर वाली इक्वेशन से, जो ऊपर अगर देखें तो ये आ गया डी जी ओवर डी आर इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, देन डी यू ओवर डी आर विल बिकम एम ई 4 ओवर एच कट स्क्वायर इनटू डी यू ओवर डी जी. ओके, देन अगेन डबल डेरिवेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव लो तो आप लोगों के पास आएगा डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई 4 एम ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू डी टू यू ओवर डी जी स्क्वायर. तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव है. इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देखें ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी, इसमें e की वैल्यू भी पुट कर दी, r की भी पुट कर दी, डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो तब जाके ये इक्वेशन आई है. तो ये इक्वेशन है एम ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू डी टू यू ओवर डी जी स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच कट स्क्वायर इनटू minus p square m e 4 over 2h cut square plus m e square into e square over h cut square into z minus h cut square into l plus 1 m e square over e into e4 divided by 2 m e h cut 4 z square into whole u is equal to 0. ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगेन इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एक वेरी सिंपल इक्वेशन आती है जिसको कहते हो डी टू यू ओवर डी जी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 ओवर जी माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन 3. इसके लिए हम दो किस्म के सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ जी. जी जो है वो आप एटॉमिक नंबर कहते हो किसी भी एटम का.
For large value of z, equation 3 can be written as d2u over dz square minus p square into u is equal to 0 when for z approaches to infinity. तो आखिरी दो टर्म्स वो 0 हो जाएंगी, तो सिंपल एक इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 4. The standard solution of this are e raised power minus pz and e raised power pz. So the general solution of equation 3 can be written as u of z is equal to omega of z into e raised power minus pz plus x of z e raised power pz. तो ये जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन 3 का इंक्लूडिंग इक्वेशन 4. Since e raised power pz approaches to infinity as z approaches to infinity, तो हमने कहा हुआ है एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन के लिए कि z approaches to infinity है तो e raised power pz approaches to infinity होगा. Therefore, the acceptable asymptotic solution of the problem is u of z is equal to omega of z e raised power minus pz. तो ये सॉल्यूशन बनेगा. अब इसके अंदर हम अगर हमें ओमेगा ऑफ जी की वैल्यू मिल जाए तो प्रॉब्लम किसी ना किसी हद तक रेडियल वेव फंक्शन आ जाएगा. लेट्स सी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए. नाउ du over dz is equal to d omega over dz e raised power minus pz and minus p d omega over dz into e raised power minus minus p omega e raised power minus pz. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये नीचे मैंने डबल डेरिवेटिव लिया है. पुट दीज एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 3 वी गेट d2 ओमेगा ओवर dz स्क्वायर माइनस 2p d ओमेगा ओवर dz प्लस ब्रैकेट 2 ओवर z माइनस l इंटू l प्लस 1 ओवर z स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 5 बनेगी आप लोगों की इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा. अब ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये एक मैंने पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाला हुआ है. इसको कल आप लोग जरा देख के आइएगा कि ये पावर सीरीज सॉल्यूशन कैसे आया है. देन इसको कल इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करेंगे. ठीक है.